लक्ष्मीकांत जी बताइए, पावर प्ले में सर आज कौन से स्टॉक पे दावा लगाएंगे आप? जी आज मैं नवीन फ्लोरिन को बाइंग रेकमेंड करना चाहता हूं। यहाँ पर हमें अभी कुछ दिनों पहले 3 से 4 दिनों पहले एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला था और वहां से प्राइजेस अभी भी इसके नेक लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। 2 से 3 दिनों में कंसोलिडेशन मूव भी देखने को मिला है और आज फिर से इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश नजर आ रहा है डेली के चार्ट्स पर। इवन वीकली के चार्ट्स पे भी इसने जो नेकलाइन का जो बॉटम है उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो हम करंट लेवल्स पे इसको बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा अराउंड दी लेवल्स ऑफ 3570 का, और जो अपसाइड के टारगेट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3890 के। तो चलिए, नवीन फ्लोरिन ये वो स्टॉक है जहां पे आपको खरीदारी की सलाह है। 3890 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 3570 का रखना है स्टॉप लॉस। जो बजट को लेकर एक्सक्लूसिव खबरें हैं उन पर भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। बजट में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए मेगा बैटरी स्टोरेज प्लान का ऐलान हो सकता है। इस खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या खबर है। देखिए, आगामी बजट में सरकार बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने के मकसद से अहम घोषणाएं कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने, इससे संबंधित फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की घोषणा करने से संबंधित सिफारिश की गई है। दरअसल प्रस्ताव के हिसाब से सरकार इस बात के ऐलान कर सकती है कि बैटरी स्टोरेज डेवलप करने पर, सेटअप करने पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये चाहती है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ परसेंटेज तक बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी डेवलप करें। इसकी शुरुआत कुछ परसेंटेज से की जाएगी और फिर धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन इसकी वजह से डेवलपर्स के ऊपर अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है और इसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की मांग की जा रही है। इसके अलावा अगर इसको अप्रूव किया जाता है तो जाहिर तौर पे जो आरी डेवलपर्स होंगे उन्हें अपने जहां भी वो प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे उन्हें आवश्यक रूप से बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी डेवलप करना होगा। इसके अलावा सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जोन का भी ऐलान किया जा सकता है बजट में, जिसमें तमाम तरह के जो आरी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, वो एक जोन के अंदर ही डेवलप किए जाएंगे। इससे कई तरह के जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हैं वो बचाने में मदद मिलेगी और कैपेसिटी एडिशन में भी तेजी आएगी। लिहाजा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ये मानना है कि अब वो समय नहीं है कि डेडिकेटेड सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पार्क या विंड पार्क डेवलप किया जाए, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी जोन डेवलप किया जाए जिसमें वैरायटी ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे और उसी आधार पे स्टेट्स गवर्नमेंट जो है उसमें बिड करेंगी। इसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की भी मांग की गई है। ये तमाम प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजे गए हैं और इस बात की उम्मीद है कि सरकार इसकी घोषणा आगामी बजट में कर सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और आमतौर पर देखा गया है कि बजट से पहले जो ये वैकल्पिक ऊर्जा का क्षेत्र है जिसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वहाँ पर एक तरह से फोकस सरकार का बढ़ता ही है। और पावर और ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी जो प्रोडक्शन क्षेत्र है उसमें तो सरकार का फोकस रहता ही है। आज भी हमने इस पर चर्चा की थी। चूंकि आज एक्शन भी है, इस वजह से एनटीपीसी देखिए लगभग 3% से ज़्यादा की तेज़ी, लगातार दूसरा दिन है जब हम अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं और निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल है। दूसरा पावर ग्रिड देखिए, ये भी निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल है। यहाँ 3.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसमें एक और स्टॉक जोड़ देते हैं, रिटेल का फेवरेट सुजलॉन एनर्जी, यहाँ पर भी लगभग 2% की तेज़ी हमें नजर आ रही है। तो लक्ष्मीकांत जी बताइए, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और सुजलॉन, इनमें से कहाँ बेहतर मौके बन सकते हैं? नमस्कार प्रशांत जी। एनटीपीसी में एक रिबाउंड देखने को मिला है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिली थी, बट कल से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी भी इमीडिएट हर्डल बने हुए हैं। मुझे लगता है कि अराउंड 325 के आसपास, 325 330 का जोन है, उसको क्लियर करना काफी जरूरी है एनटीपीसी के लिए। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और 325 330 के ऊपर निकलता है, देन आफ्टर बाइंग के लिए स्टॉक काफी अच्छा निकल सकता है। वहां से फिर हमें
350 तक के भी लेवल्स हम देख सकते हैं एनटीपीसी में। बट फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। 325 335 के 330 के लेवल्स निकलते हैं तो फिर हम अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर पावर ग्रिड की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। सो ओवरऑल एक पुल बैक यहाँ से आता हुआ हम देख रहे हैं डेली के चार्ट्स पर, जो कि इस स्टॉक को 310 से लेकर 315 के लेवल्स तक पहुंचा सकता है। तो एक शॉर्ट टर्म मतलब अराउंड 1 और 2 डेज के लिए एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन है, जो कि इस स्टॉक को 315 के लेवल तक पहुंचा सकता है। इमीडिएट स्टॉप लॉस जो बन रहे हैं इसमें 290 के बन रहे हैं, तो इसको हम करंट लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं। डेफिनेटली आपका जो डेफिनेटली। तो पावर ग्रिड और एनटीपीसी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे आपको पूरी तरह से नज़र रखनी है। खासकर अगर आप देखेंगे तो बजट के आसपास भी प्रशांत ये जो स्टॉक्स है काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं पावर इंफ्रा रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको नज़र रखनी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज बज़ कर रहे हैं। और इनफैक्ट आज सुबह से एक स्टॉक चल रहा है और वो है देवयानी इंटरनेशनल का, करीब 10% के आसपास की तेज़ी इसमें है। एक मैक्वेरी की रिपोर्ट आई थी QSR स्पेस में, जहाँ पे इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। मेरे ख्याल से 230 के आसपास का लक्ष्य दिया है। लक्ष्मीकांत जी, देवयानी इंटरनेशनल सर, खबरें आती है तो ये एक दिन तो चल जाता है लेकिन टिकता नहीं है, क्या करना चाहिए स्टॉक में? जी, अभी मोमेंटम को चेंज करना ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अराउंड 10% अपसाइड का मूव दिखा चुका है। लोअर लेवल्स पे एक पुल बैक मूव तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है। अराउंड दी लेवल्स ऑफ 180 टू 175 का, अगर वहां तक अगर ये स्टॉक रिट्रेस होता है दोबारा से, तो फिर वहां पे हम बाइंग रेकमेंड कर सकते हैं। उस दौरान जो स्टॉप लॉस नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 175, और ओवरऑल सेंटीमेंट इसमें बुलिश ही बना रहेगा जब तक ये 175 के ऊपर ट्रेड करता है। बट बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, डिप्स का इंतजार करें। अगर 175 180 के जोन में आता है तब वहां से बाय करके चल सकते हैं इस स्टॉक में। तो ये राय आती हुई देवयानी इंटरनेशनल पे। आज तो ब्रोकरेज हाउस के दम पे ये चल रहा है, लेकिन लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे लक्ष्मीकांत जी ने बता दिया है। ऐसे और काफ़ी सारे स्टॉक्स है जिसमें से एक और स्टॉक मेरे रडार पे आया है जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आज देखने मिल रही है, और वो है ट्रेंट का। अब देखिए करीब 4% के आसपास की तेज़ी इस दिग्गज में देखने मिल रही है। एक समय था जहाँ पे लगातार इस स्टॉक में तेज़ी देखने मिलती थी, मार्केट की गिरावट के साथ ये गिर गया था, अब फिर से देखिए तेज़ी पकड़ रहा है और 4% के आसपास के गेंस यहाँ पे है। लक्ष्मीकांत जी, क्या करना चाहिए सर? ट्रेंड में अच्छे मोमेंटम में था, बीच में मोमेंटम लूज हो चुका था, फिर से शुरू हो चुका है, खरीदे या फिर रुक जाएं? ये पिछले 10 दिनों के सेल बाद आज यहाँ पर एक बुलिश फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इसे 200 DMA का सपोर्ट मिलता हुआ भी नजर आ रहा है डेली के चार्ट्स पर, जो कि आ रहे हैं 6070 के आसपास। सो ओवरऑल थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ चले तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। 6250 से लेकर 6280 के लेवल्स हैं जहां पर हम इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ बाय करके चल सकते हैं। उस दौरान हमें स्टॉप लॉस लेकर चलना है 6050 का, और वहां से अगर पुल बैक मूव आता है देन आफ्टर हमें फिर से इस स्टॉक में 6850 से लेकर 7000 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। डेफिनेटली। तो यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, डिप्स पे खरीदारी के अच्छे मौके हैं।